मनाली भारत के सबसे सुंदर हिल स्टेशनों में से एक। इसे वैली ऑफ द गॉड भी कहते हैं। अगर आप भी वादियों में घूमने के शौकीन हैं और नदियों के बहाव, झीलों की सुंदरता और पहाड़ों की हरियाली को देखना चाहते हैं तो आपके लिए मनाली सबसे बढ़िया जगह है। गर्मी से बचने के लिए और सुकून के कुछ पल जीने के लिए अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए मनाली एकदम परफेक्ट जगह है। मनाली पहाड़ियों, शानदार चट्टानों, झीलों, नदियों और हरी भरी झाड़ियों का एक संगम है। मनाली की सबसे खास बात यही है कि साल का कोई भी समय हो, हिमाचल प्रदेश का ये हिल स्टेशन हमेशा छुट्टियों पर जाने वालों से गुलजार रहता है। दर्शनीय स्थलों की यात्रा के साथ साथ मनाली में करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी है। टूरिस्ट यहाँ रिवर राफ्टिंग से लेकर स्कीइंग और ट्रैकिंग तक कर सकते हैं। मनाली में आपको प्रकृति के साथ साथ एडवेंचर करने का भी मौका मिलता है। इसके अलावा यहाँ गर्म पानी के झरने, पार्क, ग्रामीण इलाके और स्थानीय बाजार भी हैं, जो आपको जरूर देखने चाहिए। यहाँ के गांव भी अपने आप में टूरिस्ट स्पॉट ही हैं। गांवों में आपको हिमाचली संस्कृति देखने को मिलेगी। चलिए अब आपको मनाली के बारे में खास बातें बताते हैं। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो आपको मनाली में खूब मजा आने वाला है। मनाली में एक से एक एडवेंचर स्पोर्ट्स कराए जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रैकिंग की। आप भरिगु लेक, वशिष्ठ जोगिनी झरना, चंद्रखानी पास, चंद्रताल झील, देव टिब्बा तक ट्रैकिंग कर सकते हैं। मनाली में आप पैराग्लाइडिंग और हाइकिंग आदि के माध्यम से ऊंचाई का रोमांच भी महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आप जोरबिंग, स्कीइंग, बैकपैकिंग, साइकिलिंग, कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग का आनंद भी उठा सकते हैं। मनाली में आप कहां रुक सकते हैं, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। ये पर्यटन स्थल अत्यधिक भीड़भाड़ वाला स्थान है। यहाँ छुट्टियां मनाने वाले पर्यटकों के साथ ही हनीमून के लिए भी लोग आते हैं। अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए मनाली खुद को सैकड़ों होटलों, लॉज, कॉटेज और गेस्ट हाउसों के साथ तैयार रखता है, जिन्हें बजट, डीलक्स और लग्जरी आवास में बांटा गया है। आप होटल हॉलिडे इन मनाली, स्पेन रिजॉर्ट्स मनाली, एप्पल वैली रिजॉर्ट कुल्लू, बैरागढ़ विला कुल्लू, डेफोडिल कॉटेज मनाली, सोलंग वैली रिजॉर्ट मनाली, राजदूत रिजॉर्ट मनाली, होटल हनीमून इन आदि अच्छे होटलों में रुक सकते हैं। और बजट के होटल के लिए आप मनाली के अंदर गलियों में होटल ले सकते हैं। यहाँ आपको और भी सस्ते अच्छे होटल मिल जाते हैं। अब बात करते हैं आप यहाँ पहुँचेंगे कैसे। कुल्लू और मनाली छुट्टियां मनाने जाने वाले ज्यादातर पर्यटक सड़क मार्ग से यात्रा करना पसंद करते हैं, खासकर दिल्ली से। आप नई दिल्ली से रोजाना चलने वाली वोल्वो बसों या कैब किराए पर ले सकते हैं। दिल्ली से यहाँ की दूरी 522 किलोमीटर है। इस क्षेत्र की हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की नियमित बस सेवाओं से अंबाला, चंडीगढ़, शिमला, डलहौजी और अन्य जिलों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी है। मनाली जाने के लिए आपको या तो दिल्ली आना होगा या फिर चंडीगढ़। दिल्ली या चंडीगढ़ से ही आपको मनाली के लिए पैकेज मिलेगा। आप देश के किसी भी शहर से आ रहे हो तो भी आपको पहले दिल्ली या फिर चंडीगढ़ आना होता है। आपको मनाली घूमने के लिए 4 दिन चाहिए। आपको 4 दिन का टूर पैकेज दिल्ली से 2 लोगों का 15,000 रुपए में मिलेगा, जिसमें मनाली आने जाने का दिल्ली से टिकट, 4 दिन तक होटल और मनाली में कार ड्राइवर के साथ में और ब्रेकफास्ट, डिनर सब इस पैकेज में आपको इंक्लूड रहेगा। मनाली में पहले दिन की शुरुआत आप हिडिंबा देवी मंदिर, मनु मंदिर और ब्यास नदी घूमने से कर सकते हैं। मनाली बस स्टैंड से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हिडिंबा देवी मंदिर देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ये धुंगरी मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये मनाली के देखने लायक जगहों में से एक है। मनाली में एक और खूबसूरत मंदिर है जो मनाली बस स्टैंड से करीबन 3 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर ओल्ड मनाली में स्थित है और ये ऋषि मनु को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनाली का नाम पहले मनु आलय था, जो मनु ऋषि के नाम पर रखा गया था, जिन्हें पृथ्वी पर मनुष्यों के निर्माता के रूप में जाना जाता है। बाद में इस जगह का नाम बदलकर मनाली कर दिया गया। यहाँ घूमने के बाद आप वशिष्ठ मंदिर की तरफ निकल सकते हैं, जो मनाली बस स्टैंड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये खूबसूरत मंदिर ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है, जिन्हें भगवान राम के गुरु के रूप में जाना जाता है। दूसरे दिन आप सोलन घाटी के आसपास घूमने के लिए एक पूरे दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। एडवेंचर के शौकीनों के बीच ये जगह काफी लोकप्रिय है। घाटी तब और खूबसूरत लगती है जब यहाँ सर्दियों के दौरान बर्फ पड़ती है। पर्यटक स्कीइंग का आनंद लेने के लिए यहाँ जरूर आते हैं। पैराग्लाइडिंग, पर्वतारोहण और ट्रैकिंग कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनका मजा आप ले सकते हैं। उसी दिन आप रोहतांग पास भी घूम सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना परमिट एक दिन पहले जारी करवा लें।
वैसे होटल और कैब ड्राइवर आसानी से परमिट की व्यवस्था कर देते हैं। ये जगह हिमाचल में घूमने के लिए एकदम बेस्ट है। आप अटल टनल को पार करके सीसू विलेज जा सकते हैं। यहाँ पहुंचकर आपको बर्फ से ढके पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे जो बहुत ही मनमोहक लगते हैं। यहाँ पर रुककर आप कुछ टाइम बिता सकते हैं। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि मनाली में स्वादिष्ट भोजन परोसने वाले कैफे और रेस्तरां भरे पड़े हैं। यहाँ के सबसे फेमस कैफे हैं जॉनसन कैफे, कासा बेला विस्टा और कैफे 1947। वहीं अगर आप स्थानीय हिमाचली भोजन खाना चाहते हैं तो आपको वाइब्स पर जरूर जाना चाहिए। इसी के साथ आप स्वादिष्ट तिब्बती और चीनी भोजन का स्वाद लेने के लिए तिब्बत किचन पर जा सकते हैं। मनाली में खाने के लिए अन्य लोकप्रिय स्थान ड्रिफ्टर्स इन एंड कैफे, द लेजी डॉग, चॉपस्टिक्स, ला प्लाज और इल फोर्नो है। अगर आप मनाली आ रहे हैं और आप खरीदारी के शौकीन हैं तो आपके लिए मॉल रोड सबसे बढ़िया जगह है। मॉल रोड को इस पहाड़ी शहर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मॉल रोड में तिब्बती सामान, स्मृति चिन्ह, ऊनी कपड़े आदि की बहुत सारी शॉप है। इसी के साथ आप मनु बाजार, देहाती पुराना मनाली बाजार और रंगीन तिब्बती बाजार भी जा सकते हैं। मनाली में भी ऐसी कुछ जगह है जो इसकी समृद्ध विरासत का परिचय देती है। यहाँ आप हिमाचली संस्कृति और लोक कला संग्रहालय और आर्ट गैलरी और संग्रहालय में प्रसिद्ध रूसी कलाकारों की कलाकृतियाँ देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ 15वीं सदी का नग्गर कैसल है, जिसे अब एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों से भी आप मनाली की संस्कृति को समझ सकते हैं। नग्गर कैसल के लिए आपको मनाली से 20 किलोमीटर दूर कुल्लू की तरफ आना पड़ेगा। यहाँ पर एप्पल के बहुत सारे गार्डन हैं जो सेबों की अलग अलग वैरायटियों से भरे पड़े हैं। आप एप्पल गार्डन देखते हुआ माना वाटरफॉल तक भी जा सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर और हरे भरे पेड़ों से सराबोर रहता है। यहाँ माना वाटरफॉल के पास में ही मनीराम ढाबा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ आपको पहाड़ी खाना जरूर खाना चाहिए। खाना खाने के बाद आप माना वाटरफॉल के पास कुछ टाइम रुककर प्रकृति का आनंद ले और वाटरफॉल के सामने बैठकर सुंदर सुंदर फोटो क्लिक कर सकते हैं। वहां से लौटते टाइम आप रोड के साइट सीन देख सकते हैं। आपको यहाँ रुककर कुछ पल बिताने चाहिए। आपको यहाँ बहुत ही शांति का अनुभव होगा। आप यहाँ रुककर वीडियो शूट कर सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। यहाँ रोड के दोनों तरफ एप्पल ट्री ही ट्री नजर आएंगे। यहाँ आपको एप्पल की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। ये नज़ारे आपको अपने जीवन में हमेशा याद रहेंगे दोस्तों। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, यह एक लकड़ी का पैगोडा शैली का मंदिर है। यहाँ आप नग्गर कैसल से थोड़ी पैदल दूरी तय करके पहुँच सकते हैं। जालीदार छत एक पुराने मंदिर की उपस्थिति का संकेत देती है। ये 3 स्तरीय छत है, जिसकी सबसे ऊपरी मंजिल को बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। इस मंदिर में मई के महीने में एक बड़ा वार्षिक मेला आयोजित किया जाता है, जब स्थानीय गांवों से देवताओं के जुलूस आते हैं। नग्गर के कई मंदिरों में से यह यकीनन सबसे सुंदर मंदिर है। मुख्य मंदिर के दाहिनी ओर की नक्काशी मुख्य मंदिर से भी पुरानी प्रतीत होती है। निचली 2 मंजिलें स्क्वाट लकड़ी के खंभों से विभाजित हैं। सभी खंभे और दरवाजे लकड़ी से बने हैं और उन पर जटिल नक्काशी की गई है। वास्तुकला में पत्थर और लकड़ी का समावेश है, जिसमें एक खुला प्रांगण भी है। यह एक शांत जगह है और जब आप नग्गर में हो तो यहाँ अवश्य आए। परिसर में कई अन्य छोटे मंदिर हैं, जिनमें कई नक्काशीदार पत्थर और प्राचीन मूर्तियां हैं। अब आपको जो दिखाने वाले हैं दोस्तों, वो एक बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी और विला है, जहां आप एक नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ के रूम बहुत लग्जरी और हाई क्लास है, जिसकी कॉस्ट 7,000 से 11,000 है। ये प्रॉपर्टी बहुत नेट एंड क्लीन है।
सबके नाम अलग अलग है, बिलासपुर, गुलेर। बालकनी इसे मतलब व्यू। ओके, अच्छा पोल व्यू है। आपका नाम भैया? नीसू। कुछ रूम अलग है? सारे सेम रूम? कुछ डिफरेंट है? अच्छा अच्छा, मतलब हाँ समझ गया, अभी तो फुल है। मान लो किसी फैमिली के लिए, सब हर चीज़ के पर्पस के लिए ले। यही आपका, और नीचे भी इससे जो हमारे वो 4 हमारे बेस कैटेगरी, टोटल 11 रूम्स है। यहाँ के नाम का डिफरेंस ये है। हिमाचल की हाँ। जो डिस्ट्रिक्ट के हैं वो उनके नाम जैसे बशोली, कुल्लू, आप गुलेर भी है। बट दिक्कत तो है, ये सामने। ये हमारे बेस कैटेगरी के रूम है। अच्छा अच्छा, इनका क्या प्राइस है? प्राइस ये हमारा 9,000 टैक्स। ठीक है। ज़्यादातर आपके यहाँ पे ऑनलाइन ही बुकिंग होती है, ऑफलाइन नहीं होती है ना? गुड़गांव में है ऑफिस इसका। गुड़गांव में? हम ऑलरेडी गुड़गांव के ही हैं। ये मनाली तो है नहीं, कुल्लू है ये सामने। नहीं ये पतली गुल पड़ेगा। ये पतली गुल है। अच्छा, NH4 है हमारे मनाली का ना। वो NH3 से आ रहे थे हम तो अभी फिलहाल। नहीं ये वाला रोड दिख रहा है ना आपको, हाँ नीचे हाँ वाला, हाँ। ये मनाली वाली रोड है NH। अच्छा, वो देन ये आपको नीचे वाला रोड दिखेगा, ये कुल्लू में टच होगा। ये कुल्लू में टच होएगा। ठीक है। ये एप्पल एप्पल्स हैं ये। रॉयल एप्पल है? रॉयल है, क्योंकि बताते हैं लोकल लोग, ये बताते हैं रॉयल एप्पल ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं। प्रॉपर्टी तो आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी, बट नाइट का बहुत अच्छा लगता होगा ना? हाँ नाइट में हम कैमरे वगैरह लगा के ना